अच्छा भाई, तो लास्ट क्लास में हमने वही स्टेप किए थे जो पहले कर चुके हैं। सिर्फ हमने क्या किया था कि अपने ओपन क्लॉ को हम यूज कर रहे थे अपने जनरल एजेंट के साथ। और उसके अंदर हमने क्या देखा था कि प्रॉम्प्ट के थ्रू हमने अपने क्लॉट को पहले हमने क्या किया था कि जो सर्जिया ने फाइलें रखी हुई थी वो ओपन की हमने, यानी कि हमने एक प्रोजेक्ट डाउनलोड किया था और जिसके अंदर क्या था कि ओपन क्लॉड कोड के लिए इंस्ट्रक्शंस थी कि उसने किस तरीके से ओपन क्लॉड को यूज करना है। यानी एक तरह समझ लें कि आपके पास क्या थी, स्किल बनी हुई थी ओपन क्लॉड को यूज करने की। वो फाइल भी हम खोल के एक बार देख लेते हैं उसको कि उसके अंदर क्या थी। सारी जो है वो ओपन क्लॉ को इंस्टॉल करने की, कॉन्फ़िगर करने की, चैनल कॉन्फ़िगर करने की और उस तरह की सारी कमांड्स उसके अंदर लिखी हुई थी। ठीक है, ये था एजेंट डॉट एमडी और इसके अंदर ये सारी कमांड लिखी हुई थी कि भाई किस तरीके से ओपन क्लॉ को इसने यूज करना है क्लाउड कोड ने, यानी कि हमारे जनरल एजेंट हैं। सारी इंस्ट्रक्शंस थी, यानी कि जैसे हम स्किल्स बनाते हैं ना, तो एक तरह की एक स्किल बना के एजेंट डॉट एसडी के अंदर रखी हुई है। और हमने क्या किया था, हमने इस प्रोजेक्ट को ओपन किया था और इस प्रोजेक्ट को ओपन करने के बाद हमने उसके अंदर अपने क्लाउड कोड को ओपन कर लिया था और फिर उस क्लाउड कोड को हमने कहा था कि आपने जो है वो जो हम इंस्ट्रक्शंस देंगे, यानी कि जो फॉर्म देंगे, उस फॉर्म को यूज करते हुए क्लाउड कोड को इंस्टॉल करना है, उसको कॉन्फ़िगर करना है, उसका चैनल सेटअप करना है। ये सारे काम हमने क्लास में किए थे और कुछ काम हमने कहा था कि आप लोग देख के आइएगा, यानी कि और बल्कि हमने एजेंट की जो है वो एजेंट लूप भी देख लिया था कि एजेंट किस तरह से लूप को कॉल करता है, टूल कॉल करता है और उसको रिस्पॉन्स करता है। ये सब काम हम इससे पहली क्लास में भी कर चुके थे और लास्ट क्लास में दोबारा किया था, लेकिन हमने वो अपने जनरल एजेंट को यूज करते हुए किया था और ये कहा था कि भाई आप लोगों ने बाकी सेक्शन 4 तक घर से पढ़कर आना है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोग पढ़कर आए होंगे। हम जो है वो सेक्शन 5 से स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले एक टॉपिक हमारा रह गया था सेक्शन 4 के अंदर, मेमोरी का। वो हम एक बार देख लेते हैं और फिर उसके बाद हम अपने सेक्शन 5 के ऊपर चलेंगे। तो भाई देखें, अच्छा हम डिस्कॉर्ड भी ओपन कर लेते हैं अपना, और जो हमारा बॉर्ड था, मतलब जो लास्ट क्लास तक हमने काम किया था उससे आगे से हम स्टार्ट करते हैं अपना काम। और एक काम करते हैं कि हम अपना क्लॉट कोड भी ओपन कर लेते हैं, जनरल एजेंट जो हमारा है। और ये वाला जो फोल्डर था अभी हमने खोल के दिखाया था, जो ओपन क्लॉ का, इसके अंदर जाते हैं। ठीक है, ये वो जनरल एजेंट वाला फोल्डर और इसके अंदर दो फाइलें थी, एजेंट्स की और क्लॉट डॉट एमडी। क्लॉट डॉट एमडी के अंदर एजेंट डॉट एमडी का रेफरेंस और एजेंट डॉट एमडी के अंदर वो सारी इंस्ट्रक्शन हैं जो हमारे जनरल एजेंट को चाहिए हमारे ओपन क्लॉ को कॉन्फ़िगर करने के लिए। और यहाँ पे आके मैं क्या करता हूँ कि क्लॉट स्टार्ट करता हूँ और मैं कहता हूँ कि भाई वो परमिशंस जो है ना उनको स्किप कर दो, ताकि बार बार ये हमसे पूछे ना काम करते वक्त। ये होती है डेंजरस सी, इसके परमिशंस का फ्लैग होता है। इस फ्लैग के साथ हम अपने क्लाउड मोड को ओपन करते हैं। ये ओपन क्लॉक यूजिंग स्टार्ट हो रहा है। अच्छा, ये हमारा स्टार्ट हो गया प्लॉट, और इस टैब के ऊपर हमारा
सॉरी, नहीं नहीं, ये एडमिशन में खुला हुआ है, एडमिन नहीं खुला हुआ है, एडमिन मोड में। ठीक है, चल गया। एक काम करते हैं, हम डैशबोर्ड भी ओपन कर लेते हैं अपना। डैशबोर्ड ओपन करने के बाद कमांड क्या होती है, ओपन क्लॉ और डैशबोर्ड। अच्छा भाई, तो हम बात कर रहे थे कि देखिए होता क्या है, आपके पास ओपन क्लॉ जो है वो एक मल्टी चैनल एआई एजेंट है। ठीक है, मल्टी चैनल एआई एजेंट का मतलब क्या होता है? मल्टी चैनल एआई एजेंट का मतलब ये है कि आप इसको, यानी कि जो आपका ओपन क्लॉ है, इसको आप जो है वो हाँ, मल्टी चैनल का मतलब ये कि ओपन क्लॉ का जो एआई एजेंट आपका एआई एजेंट है, इसको आप क्या कर सकते हैं, आप इसको मल्टीपल इंटरफेसेस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं जिससे आप इससे कम्युनिकेट कर सकें। अब वो इंटरफेस क्या हो सकता है, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, डिस्कॉर्ड, और जो इसने एक लिस्ट दी हुई है उसमें किसी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, और एक साथ मल्टीपल चैनल के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। यानी कि एक आपने व्हाट्सएप भी कनेक्ट किया हुआ है, डिस्कॉर्ड भी कनेक्ट किया हुआ है, टेलीग्राम भी कनेक्ट किया हुआ है, और उन सब के थ्रू आप उससे कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या हो रहा होता है कि सेशंस बन रहे होते हैं, यानी कि आप व्हाट्सएप से कनेक्ट मैसेज कर रहे हैं, वो एक सेशन बना हुआ है, डिस्कॉर्ड से मैसेज कर रहे हैं, वो एक सेशन बना हुआ है, टेलीग्राम से जो मैसेज कर रहे हैं उसका एक सेशन बना हुआ है। वो सेशन ओवरराइट नहीं होता, यानी कि जो एक सेशन के अंदर बातचीत चल रही है वो दूसरे सेशन को नहीं पता होगी कि पहले सेशन में क्या चीज चल रही है। ठीक है ना, तो अब इसमें इशू क्या आता है, इसमें इशू ये आ जाता है ठीक है, उसमें इशू क्या आता है, इशू ये आ जाता है कि भाई आप जैसे सपोज करें कि आपने जो है व्हाट्सएप पे आप सब कम्युनिकेट कर रहे हैं और आपने उसको ये कहा कि आप मतलब एक कम्युनिकेशन आपकी चल रही है ना, आप एआई एजेंट को मैसेज कर रहे हैं और वो आपको रिप्लाई कर रहे हैं, तो आप समझ लें कि उसके साथ कम्युनिकेशन ये चल रही है। आपने कहा कि यार मेरी जो है ना वो फ्राइडे को एक मीटिंग स्केड्यूल है, और वो मेरा एक क्लाइंट है जिसके साथ मैंने जो है वो एक वेंडर है मेरा, उसके साथ मैंने क्या करें डील लॉक करनी है, उससे मैंने कुछ सर्वर परचेज करना है या कोई जो भी एक आपकी कम्युनिकेशन उसके साथ चल रही थी। ठीक है, अब क्या हुआ कि आपने वो सेशन बंद हो गया, आपने डिस्कॉर्ड ओपन कर लिया, आपने अब आप क्या कर रहे हैं, आपने डिस्कॉर्ड पे आके उससे पूछा कि मुझे ये बताओ कि मेरी जो फ्राइडे को वेंडर के साथ मीटिंग है उसका टाइमिंग क्या है। ठीक है, अब आप जो ये सारी कन्फ्यूजन कर रहे थे वो कर रहे थे व्हाट्सएप वाले सेशन के ऊपर, अब आप आ गए डिस्कॉर्ड के ऊपर, तो डिस्कॉर्ड के सेशन को पता ही नहीं होगा कि भाई आप किस बारे में बात कर रहे हैं, वो पूछेगा मुझे क्या पता आप किस बारे में बात कर रहे हो। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो भी आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं सेशंस के अंदर, डिफरेंट सेशन के अंदर, तो कोई एक ऐसी जगह होनी चाहिए कि जहां पे आप अपनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन सेव कर दें और वो इंफॉर्मेशन जितने सेशन है वो सब उसको एक्सेस कर रहे हो। लाइक जैसे आपकी user.md फाइल होती है, identity.md की फाइल होती है, वो सारे सेशन के पास होती है, तो हर सेशन को पता होता है कि कौन सा यूजर से कम्युनिकेट कर रहा है और जो एआई एजेंट है उसकी अपनी पर्सनैलिटी क्या है। ठीक है ना, तो लेकिन ये तो स्पेसिफिक फाइल्स हैं, इसके अंदर आप वो वाला डाटा नहीं रख सकते जो आप जनरल कम्युनिकेशन कर रहे हो। इसका मतलब एक अलग लोकेशन होनी चाहिए जिसको हम क्या कहते हैं कि एआई एजेंट के पास जो है एक मेमोरी होनी चाहिए, उस मेमोरी के अंदर उसको वो सेव करे। अच्छा, मेमोरी जो है ना मल्टीपल टाइप्स की होती है। मल्टीपल टाइप्स की कैसे होती है, जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूँ और मैं आपसे कहूँ कि भाई आपने जब ये प्रोग्राम स्टार्ट किया था, आप फर्स्ट डे आए थे, तो आप में से कितने लोगों को ये याद है कि फर्स्ट डे आप लोगों के साथ क्या हुआ था? सब लोगों को याद होगा, आप आए थे, गेट पे लाइन लगी हुई थी, आप अंदर आए, आपने अटेंडेंस लगाई और क्लास में आके बैठे। क्लास में जो भी आपका टीचर था उसने आके आपका इंट्रोडक्शन किया और आपको कुछ पढ़ाया। ये एक मेमोरी है जो कि आप सबके पास सेव होगी।
लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं कि उस क्लास में क्या पढ़ाया था, ठीक है, तो ये हो सकता है आप लोगों को याद ना हो। आप लोग बोलेंगे टाइप स्क्रिप्ट पढ़ाई थी, ठीक है, ये भी एक जनरल बात हो गई। मैंने कहा टाइप स्क्रिप्ट में क्या पढ़ाया था, तो अब आप लोग गैस करेंगे, जाहिर सी बात है कि टाइप स्क्रिप्ट तो उसके अंदर आपको जो है पहला क्या होता है, वेरिएबल्स, डाटा टाइप, यही पढ़ाई होंगी, ठीक है, तो आप गैस करके बता देंगे ये पढ़ाया होगा। लेकिन अगर मैं एग्जैक्ट पूछूं कि 3 घंटे में कौन कौन से टॉपिक कवर हुए थे, क्या एग्जाम्पल्स दी गई थी, क्या आपको कोड लिखवाया था, क्या बताया था, तो ये आप में से किसी को भी याद नहीं होगा, ठीक है ना। तो आपके पास क्या होती है, आपके पास एक ऐसी मेमोरी होती है जो कि जनरलाइज आप याद कर सकते हैं, लेकिन जो डिटेल मेमोरी होती है ना, वो आप हम में से कोई भी, इवन ये कि आज जो क्लास होगी, अगर इस 3 घंटे की क्लास पर आप रात में घर जाएंगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट 3 घंटे आप याद कर सके 3 घंटे में क्या क्या बात है। हाँ, कब याद रख सकते हैं, एक कंडीशन में, पहले लोग जो है डायरी लिखा करते थे, आप पता नहीं लिखते हैं कि नहीं, वो क्या करते थे, पूरे दिन की उसमें रूटीन लिखते थे। तो अगर आप में से किसी ने पहली क्लास में अंदर क्लास के अंदर बैठ के स्टेप सारे हर चीज नोट की जो सर बता रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, आप वो नोटबुक खोलेंगे, उससे पढ़ के बता देंगे सर ये हुआ था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो डिटेल मेमोरी है वो आप लिख के बना रहे हैं, और जो जनरलाइज मेमोरी है वो आपकी याददाश्त में, ये हम ह्यूमंस हैं जो कि इस तरह से बिहेव करते हैं। अच्छा, एआई एजेंट, अब वैसी बात है, इसको भी चीजें याद रखनी है, तो ये क्या करेगा, ये भी फाइलों में लिख लिख के अपनी मेमोरी बनाएगा, ठीक है। तो इसके पास भी 2 तरह की मेमोरी फाइल्स होती हैं। एक जो होती है वो होती है लॉन्ग, अच्छा दोनों लॉन्ग टर्म्स होती है। अच्छा, 2 तरह की मेमोरी होती है, एक शॉर्ट टर्म और एक लॉन्ग टर्म, ठीक है। लॉन्ग टर्म जो होती है, जो शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है ना, वो होती है सेशन बेस्ड, यानी कि जो सेशन में आप उससे कम्युनिकेशन कर रहे हैं वो उसको याद रखता है कब तक, जब तक वो सेशन एक्टिव है। जैसे मैंने ये एग्जांपल दी व्हाट्सएप वाली, तो व्हाट्सएप के अंदर आप उससे जो भी बात कर रहे हैं वो उस सेशन के अंदर सेफ है, ठीक है। अब अगर आप डिस्कॉर्ड पे जाके पूछेंगे ना फ्राइडे को क्या मेरी कौन सी मीटिंग है, तो डिस्कॉर्ड वाला सेशन को नहीं पता होगा। लेकिन अगर आप व्हाट्सएप के अंदर जाकर उससे पूछेंगे ना, तो वो आपको बता देगा कि भाई फ्राइडे को आपकी जो है इस वेंडर के साथ इतने बजे मीटिंग स्केड्यूल है, क्योंकि उसके पास उस सेशन की मेमोरी है, ठीक है। वो इन सेशन मेमोरी होती है, या उस चैनल को कब तक रहती है, जब तक कि सेशन क्लोज ना हो जाए। सेशन कब क्लोज होता है, जब आप उसको रीसेट कर दें, ठीक है, या उसको क्लियर कर दें, तो सेशन रीसेट हो जाता है। यानी कि जब तक आप उसको रीसेट नहीं कर रहे उस वक्त तक उसके पास मेमोरी है, वो तो इन सेशन मेमोरी हो गई। और जो लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है वो क्या होती है, वो फाइलों के अंदर लिखी हुई होती है, ठीक है। वो 2 तरह की फाइलें होती हैं, एक तो जनरलाइज मेमोरी होती है जिसको हम memory.md कहते हैं, ठीक है। वो कहां बनती है, वो बनती है आपके वर्क स्पेस के अंदर, जहां पे आपका ब्रेन होता है ना, वो भी एक ब्रेन की एक फाइल होती है। एजेंट्स, हार्ट बीट, आइडेंटिटी, इसके साथ एक बनती है memory.md की फाइल। उसके अंदर क्या होती है, वो सारी इंफॉर्मेशन होती है जो कि जनरलाइज और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है। और एक फोल्डर बनता है वर्क स्पेस के अंदर मेमोरी का, और उसके अंदर डेली के लॉग्स होते हैं। डेली के लॉग से मतलब क्या होता है कि जो आज काम हुआ है, अगर उसकी मेमोरी सेव करनी है तो वो डेट वाइज सेव करेगा, यानी फाइलें बनाएगा मल्टीपल और डेट वाइज बनाएगा, ठीक है। आज की डेट की किस तरह बनाएगा, आज का डेट है 8/8/2026.md, इस नाम से फाइल बनाएगा और उसके अंदर जो आज की कम्युनिकेशन होगी उसको सेव करेगा। इसी तरह कल की फाइल बनाएगा 9/8 के नाम से, और जो प्रीवियस डे उसकी बनाई होगी उसने 07/08/2006 के नाम से, ठीक है। इस तरह से वो, उसमें क्या होता है, उसमें रोजाना की जो भी एक्टिविटी होती है उसमें जो इंपॉर्टेंट बातें होंगी ना, वो उसके अंदर नोट करता है। और जो memory.md की फाइल है उसके अंदर जनरलाइज बातें, जैसे 2 तरह की बातें हो गई ना। अब जैसे मैंने इसको कहा कि मैं जो हूं वो एक बैकएंड डेवलपर हूं, मैंने कहा, अब ये एक जनरलाइज बात हो गई, ठीक है। इसको क्या करेगा, इसको memory.md में सेव कर लेगा, ताकि एजेंट को पता हो कि जो यूजर है वो कौन सी मेमोरी की बात कर रहे हैं। हाँ, अगर उसको मैं कहूं कि आज जो है मैं एक क्लाइंट से मेरी मीटिंग थी जिसमें हमने एक प्रोजेक्ट डिस्कस किया, तो इसको अब क्या करेगा, वो आज की फाइल में सेव करेगा उसको memory.md में, क्योंकि ये एक स्पेसिफिक डेट की बात हो रही है, ठीक है। तो जो जनरलाइज मेमोरी होगी उसको memory.md में सेव करेगा, और जो डेली की मेमोरी होगी उसको डेट वाइज करके सेव करेगा। इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो सबसे पहले तो भाई इसको रीस्टार्ट करते हैं, ये क्यों नहीं चल रहा।
तो भाई हमारा आज का टॉपिक जो है वो स्किल्स और एमसीपी सर्वर्स भी हैं। तो ये बताइए कि आप में से कितने लोगों को पता है कि स्किल्स और एमसीपी सर्वर्स में डिफरेंस क्या होता है? भाई जुहेब के अलावा और कोई? आप आए आए। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, एमसीपी सर्वर जो होते हैं हमारे पास, उसमें हमें जब हमें रिमोट से कोई टूल्स या रिसोर्सेज चाहिए होते हैं हमारे एजेंट को काम करने के लिए, तो तब हम एमसीपी सर्वर्स को रिमोटली कनेक्ट करते हैं। ये हमारे क्लाउड पे कुछ ऐसे एमसीपी सर्वर्स होते हैं जिनके पास हमारे एक्स्ट्रा टूल्स होते हैं जो कि पहले से प्री बिल्ट हैं। इनको हम अपने एजेंट को देते हैं कोई ना कोई फंक्शनलिटी परफॉर्म करने के लिए। जैसे हमारे पास ब्राउजर सर्च का टूल होता है और भी कई तरह के टूल्स होते हैं, तो इनको हम एमसीपी सर्वर से मंगवाते हैं। और स्किल्स हमारे पास होती हैं जैसे कि हम अपने एजेंट को कोई चीज़ सिखाना चाह रहे हैं, कि हम जैसे अब फ्रंट एंड डिज़ाइन करवा रहे हैं, तो उसके लिए हम पहले से ऐसी मार्कडाउन की कोई फाइल्स बना लेते हैं जिनके अंदर हमारे पूरे वो लिखे हुए होते हैं, रूल्स लिखे हुए होते हैं कि जब भी हम फ्रंट एंड बनवाएंगे तो इन रूल्स को फॉलो करेंगे। तो ये हमारे पास स्किल्स की कुछ फाइलें होती है, ये हम अपने एजेंट को देते हैं ताकि वो सही तरह से प्रीसाइजली काम कर सके। सही सर। अच्छा, किसी को ऑब्जेक्शन है जो इन्होंने बताया है कि सही नहीं बताया? इन्होंने सही बताया। अच्छा, मेरा एक सवाल है, एमसीपी सर्वर्स कितने टाइप के होते हैं? इसका जवाब कौन देगा? जेब आया, जवाब आता है? किसी को आता है जवाब इस बात है कि एमसीपी सर्वर्स कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। कौन कौन से जी? आवाज आई रही कोई? एमसीपी सर्वर एमसीपी क्लाइंट नहीं, वो तो क्लाइंट और सर्वर होता है ना। मैं कह रहा हूं एमसीपी सर्वर्स दो टाइप के होते हैं। पता है किसी को? तो आ जाए। अच्छा, ये बताएं कि एमसीपी सर्वर्स पढ़ा है पहले आपने कभी? ठीक है। अच्छा, मैं दो नाम ले रहा हूं, चले मुझे बता दें कि इन दोनों में क्या फर्क होता है। एसटीडीआईओ और एचटीटीपी स्ट्रीमेबल। स्ट्रीमेबल एचटीटीपी और एसटीडीआईओ। हाँ, ये नाम सुना है कभी एमसीपी सर्वर में? आपको पता है? नहीं पता? किसी को पता है जी? इधर आके बताए ना। आ जाए, गलती बताएंगे ना। अच्छा देखिए, बेसिकली एसटीडीआईओ सर्वर जो होता है ना, जो एचटीटीपी स्ट्रीमेबल सर्वर्स होते हैं वो होते हैं रिमोट सर्वर। रिमोट सर्वर का मतलब क्या है कि क्लाउड पे रखे हुए होते हैं, और क्लाउड के ऊपर क्या होता है कि वो क्लाउड के ऊपर रखे हुए होते हैं और आपको उनकी एक यूआरएल मिल जाती है और क्रेडेंशियल्स मिल जाते हैं। वो यूआरएल क्रेडेंशियल्स जो है वो आप डालते हैं अपने फाइल जो भी आपने जिसे कनेक्ट करना है, तो आपका जो एजेंट होता है वो उन क्रेडेंशियल्स को यूज करते हुए और उसको कनेक्ट कर लेता है। ठीक है। अच्छा, उसका फायदा क्या होता है? उसका फायदा ये होता है कि वो होता है सर्वर, यानी कि रिमोट पे रखा हुआ होता है और वो उस मल्टीपल क्लाइंट्स का एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं। जबकि एसटीडीआईओ जो होता है वो क्या होता है, वो आपके सिस्टम के अंदर आके चलता है। ठीक है। सिस्टम के अंदर आगे चलने का मतलब ये है कि आपके सिस्टम की एक प्रोसेस के अंदर वो चल रहा होता है। जैसे ही प्रोसेस खत्म होता है वो सिस्टम वो सर्वर बंद हो जाता है। ठीक है। तो उसका क्या होता है कि वो आपके सिस्टम के अंदर होता है, और एचटीटीपी जो होता है वो रिमोट सर्वर के ऊपर रखे हुए होता है। ये डिफरेंस होता है दोनों का। ठीक है। तो अब अगर मुझे बताएं कि आपने अगर मैं कहूं कि एक सर्वर क्रिएट करना है, एक एमसीपी सर्वर बनाना है, और उस सर्वर को आपने कुछ टूल्स होंगे और वो अपने
एज ए सर्विस देना है किसी को, तो उसकी टाइप क्या होनी चाहिए, HTML होना चाहिए या वो STDI होना चाहिए? जी HTML यानी कि रिमोट, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं उसको एज ए सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं ना, तो सर्विस प्रोवाइड करने के लिए जरूरी है कि वो ऐसी लोकेशन पर रखा होगा जहां से वो इजीली सबके लिए एक्सेसिबल हो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? अच्छा जी, तो आप सबको बताइए कि आज का हमारी लास्ट क्लास है। आज मेरे ख्याल में कि जब से मैं इस क्लास में आया तो सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ मुझे आज ही देखने को मिली। इससे ज्यादा स्ट्रेंथ तो शायद मैंने इस क्लास में पहली क्लास में देखी थी शायद, और उसके बाद आज लास्ट क्लास में देखी। तो तकरीबन कितने साल लगा लेंगे यहाँ पर? 2.5 साल। शायद 2024 आई थिंक, different quarters, different teachers, और सर मिक्स ना हमारे। मुझे याद है कि जब हम क्वार्टर 1 में आए थे तब हम किसी और टीचर के साथ थे, मतलब आप लोग स्टूडेंट भी किसी और टीचर के साथ। अभी जो इवनिंग वाली क्लास है, ये इवनिंग वाली ज़्यादा स्टूडेंट इसके टीचर कौन है? सरानी। हमारे सैटरडे 25 वाले भी काफी हैं यहाँ पर, सर बिलाल को थर्सडे 7 to 10 वाले काफी हैं, लेकिन कॉन्टेंट हर जगह सेम है। तो ये जो हमारी जर्नी थी, इस जर्नी का क्या हो रहा है, एक एंड है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों ने काफी कुछ यहाँ से सीखा होगा और अपनी लाइफ के अंदर आप उन चीजों को इम्प्लीमेंट करके फायदा भी उठा रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और बाकी भी मैं इस तरह कुछ नहीं कह रहा कि बाकी लोग कुछ नहीं कर रहे। जितने लोग यहाँ बैठे हैं इस स्टेज के ऊपर, इसका मतलब आप लोग सीरियस थे अपने आप को, अपनी स्किल्स को बिल्ड करने के लिए। वरना आप लोगों के सामने कितने बच्चे आए थे, याद होगा आप लोगों को 5 लाख बच्चों ने टेस्ट दिया था, उसमें से कितने बच्चे आए थे? 50,000। अब टोटल कितने बचे? मेरे ख्याल में 3-4 हजार से ज्यादा तो नहीं, क्योंकि 3 क्लासें नहीं या 4 क्लासेस। सॉरी, तो आप लोगों के सामने, आप लोगों को याद होगा हम लोगों ने शायद पहली क्लास में बोला था, रहेगा वो यहाँ पर क्या कर रहा होगा? मेहनत कर रहा होगा। ऐसे में पहले भी आप लोगों से पूछ चुका, कितने लोग ऐसे हैं जो कि अभी मार्केट में कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं? ऐसे नहीं तो मतलब कोई फ्रीलांसिंग, कोई जॉब, इस फील्ड के अंदर खासतौर कितने ऐसे लोग? बेहतरीन। कितने ऐसे लोग हैं जो आज तक पढ़ तो रहे हैं, चीजें भी कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन अभी तक वो इंडस्ट्री में नहीं जा सके जहां उन्होंने कोई भी पैसे इस चीज से अर्न नहीं किए? ऐसे करो। बेहतरीन। क्या वजह है? अगर मैं आपसे पूछूं क्या वजह हो सकती है? लेकिन लर्निंग तो कर रहे हैं आप लोग, एक ये बात क्या कर रहे हैं, दूसरी चीज भी सीख रहे हैं। कमी कहाँ रह रही है? बस उस चीज को इंप्लीमेंट करने के लिए। अभी अगर देखें आप लोगों ने ना, अभी सीख रहे हैं, कोर्स खत्म हो जाएगा तो क्या होगा? जिन लोगों ने अभी खुद से स्टार्ट किया, खुद को अपने आप को पुश नहीं कर रहे, उसके बाद क्या होगा? मैं बता रहा हूँ आप लोग, आप लोग क्या कर रहे, आप कोई नया कोर्स समझो कि इसके बाद क्या, और फिर क्या होगा? आप दूसरे वाले कोर्स में जाएंगे तो होगा क्या कि आप पहले वाले कोर्स को क्या कर देंगे, ये जो आपने 2.5-3 साल लगाए, इसको क्या कर देंगे? आप भूल जाएंगे। लेकिन मैं आपको एक मशवरा दूं, आप लोगों ने ऐसा नहीं करना।
आप लोगों ने कुछ चीजों पर काम करने पड़ते हैं। कौन कौन सी? ज्यादातर लोगों का डर कौन क्या है, मैं आप लोगों को बताता हूँ। हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग अभी तक ये समझ रहे हैं कि मार्केट के अंदर जो लोग हैं उनको हमसे ज्यादा काम आता है, हमें अभी तक क्या है कुछ आता ही नहीं। तो ज्यादातर लोगों का डर है जितने स्टूडेंट्स मिले, मुझसे आप लोग स्टूडेंट्स मिलते ही नहीं है, मैं नीचे काम करता हूँ, सबसे पूछ लिया होगा। ज्यादातर लोगों का डर ये है कि सर चीजें तो सीख रहे हैं लेकिन इम्प्लीमेंट कहाँ करें ये नहीं पता। तो इम्प्लीमेंट करने का बेस्ट तरीका आज के टाइम पे तो आप लोगों के हाथ में क्या है, टूल्स है। तो प्रोजेक्ट बनाना आप लोगों के लिए मुश्किल काम है। आप लोगों को हैकाथॉन मिलेगा, चलिए हैकाथॉन बनाया आप लोगों ने, बना लिया, क्या वो आप लोगों को आते थे पहले से? ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी आपने यूज की जिसके बारे में आपको पता तक नहीं था, लेकिन क्या एआई के जरिए आपको उसको क्या किया, इम्प्लीमेंट किया था। हैकाथॉन 5 में क्या क्या नहीं था, पूरा आपके पास क्या था, एक एम्प्लॉय बनाया था आप लोगों ने, बनाया था, तो आपको आता था पहले से बनाना। तो हमारी चीज में क्या किन चीजों की कमी रह गई हमारे पास? सबसे पहली चीज हमारी कम्युनिकेशन सबसे ज्यादा जरूरी है। मुझे 50 चीजें आती है, आप लोगों को आती है 50 चीजें आती है आप लोग, लेकिन क्या आप लोगों को प्रेजेंट करना आता है उनको? अब मुझे बताया आप 50 चीजें सीख के आपने सीख लिया, आप बस बैठे हैं, किसी को क्या पता कि आप लोगों को 50 चीजें आती है? मुझे अगर फर्ज करें काम कराना, क्या मुझे पता होगा कि आप लोगों को किसी को काम आता है? अगर आप उसको प्रेजेंट ही नहीं करें, मैं आप लोगों को कैसे रिच आउट करूँ? क्या मैं कर सकता हूँ? कभी नहीं। तो सबसे पहले आप लोगों ने जो काम करना है, आप लोगों में से काफी ज्यादा स्टूडेंट्स कर रहे हैं, आप लोगों ने भी करना है कि अपनी सोशल प्रेजेंस बढ़े। शुरू में आपने देखा होगा जब कोर्स में आए थे, भाई हमारा लिंक्डइन था, टीचर्स का जो लिंक्डइन था तो किससे भरा होता था? स्टूडेंट्स की पोस्ट से, पोस्टिंग कर रहे हैं, मेंशंस कर रहे हैं। आज नहीं आते हो, क्यों नहीं आ रही? आप लोगों ने सीखना छोड़ दिया, आप लोगों की पढ़ाई खत्म हो गई, नहीं हुई, पढ़ रहे हैं लेकिन पोस्टिंग नहीं कर रहे। आप लोग बोलोगे क्या रिजल्ट ही नहीं आ रहे, 2-4 पोस्टें की हमने, उसके बाद में क्या करें, रिजल्ट नहीं आ रहे, छोड़ दे। तो इसको क्या रखना है आपने, कंसिस्टेंट रखना है। और दूसरी चीज ये कि अब आप लोगों को चीजें आती है ना, आप लोगों ने स्कूल सेरेमनी के बाद क्या करें, अच्छा ये तो सब ये है कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि लास्ट क्लास है तो आप इसके बाद आए ना, आपको पता है इसके बाद आपकी 3 क्लास हो रहा है, बल्कि 3 वीक्स क्लास हो रहा है, हफ्ते में 2 क्लास। वो इसलिए सर दिया गया, वो बिल्कुल जेन्युइन पेपर बना, तो वो लेनी है। ऐसा ना हो कि सब बोले कि सर ने अनाउंस कर दिया था, इसके बाद हम 3 हफ्ते नहीं मिले, तो ये मत करिएगा। इसके बाद हमारी आज लास्ट क्लास है, उसके बाद आपको 3 हफ्ते कौन आगे पढ़ा रहे होंगे, सर से, ठीक है। और जैसे हम हर बार करते हैं कि हमारी लास्ट क्लास है, तो आज ऐसा मत करिएगा कि आप लोग जल्दी जाना शुरू करें। हम लास्ट में एक लेक्चर लेते हैं सबके साथ हर क्वार्टर के अंदर, जो हम लोगों ने आज वो करके ले रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा ना हो कि आप लोग सारे जाने शुरू कर दें, घर जाके बोलिए कब हुआ, मैं पहले बता हम ले गए इसलिए। तो क्या बता रहा हूँ, करना क्या है आप लोगों ने, जो सीखा अब आपने कम से कम 2-3 महीने लगा के उसको क्या कहते हैं, प्रैक्टिकल करना। प्रैक्टिकल करने का तरीका क्या है? प्रैक्टिकल करने का बेस्ट तरीका आप क्या करें, सबसे पहले कुछ प्रोजेक्ट को सोचें। अगर आप खुद नहीं सोच सकते, इसके बाद चले एलएलएम के पास चले, उसको क्या करो कि मुझे प्रोजेक्ट्स के बारे में, मेरी ये नीचे है, मेरी ये टेक्नोलॉजी करनी है, मुझे इसका हैंड्स ऑन करना है, मुझे क्या दे दो आप, कुछ प्रैक्टिस प्रोजेक्ट्स के आइडियाज दे दो, क्योंकि बाद में क्या हो मेरे पोर्टफोलियो में भी ऐड हो सकते। तो क्या एआई आपको ये नहीं बता सकती, बता सकती। उसके बाद उसी एआई को यूज करते हुए आप क्या कर लो, उस प्रोजेक्ट को क्या करवा लो, बिल्ड करवा लो। हम कह रहे हैं हमारे पास काम नहीं आता, फ्रीलांसिंग करते कुछ लोग यहाँ पर, फ्रीलांसिंग करते हैं यहाँ पर, ठीक है। मैं खुद भी फ्रीलांसिंग करता हूँ, हम में से ज्यादातर लोग आपको कहते हुए मिलेंगे, मैं तो नहीं, आप लोग ही कहते हैं कि फ्रीलांसिंग की मार्केट क्या हो गई, सैचुरेट हो गई है, काम नहीं है, ये सारी चीजें। ऐसा है नहीं,
लेकिन क्या बिल्कुल खत्म हो गई? फ्रीलांसिंग की मार्केट में आज भी काम है, लेकिन बस काम करने का क्या हो गया, तरीका चेंज हो गया। मैं आपको एक चीज बताऊं, पहले के टाइम पे हम क्या करते हैं, अपवर को यूज करते हैं। अपवर पे क्या होता है, कोई जॉब पोस्ट होगी, जॉब पोस्ट होगी, आज के टाइम पे एआई के ऐसी ऐसी एक्सटेंशंस बनी, ऐसे ऐसे टूल्स बने हैं, जो कि क्या करते हैं कि आपके पास जॉब पोस्ट होती ही सेकंड्स के अंदर प्रपोजल चले जाता है, और ऐसी ऐसी बिड्स जनरेट होती है उसके ऊपर कि कितने कितने को कनेक्ट जा रहे हैं। अब हम उस जॉब पोस्ट को देख के कहते हैं क्या सैचुरेशन आ गया, हम अप्लाई नहीं करते। लेकिन मुझे बताएं कि अगर एआई से लिखी हुई कोई चीज जा रही है क्लाइंट के पास, क्लाइंट उसको अपनी वैल्यू देगा या फिर ह्यूमन ने उसको समझ के, प्रॉब्लम को समझ के एक प्रपोजल लिखा उसको ज्यादा वैल्यू देगा? ह्यूमन को समझ के एक पर्सनलाइज आपने क्या की, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका होता है, उसको ज्यादा वैल्यू देगा। और आज के टाइम पे अटेंशन लेने का सबसे ज्यादा अच्छा तरीका क्या है? जॉब पोस्ट में, जॉब पोस्ट में उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कराना। क्या मुश्किल है एआई से आप उसको कुछ टाइम लगा के एक एमवीपी बना दो? क्या एमवीपी बनाना मुश्किल काम है आज के टाइम पे? एक जॉब पोस्ट हुई, उसने प्रॉब्लम सॉल्व करा दी, आपने कहके एआई के पास गए, एक उसका प्रोटोटाइप बना के उसको सेंड कर दिया, और आप उसको प्रपोजल में मेंशन क्या कर दो कि ये काम मैंने पहले से किया हुआ है, मैंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया हुआ है, हम इसको क्या कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। मुझे पता है क्लाइंट के चांसेस बढ़ गए कि आपके पास आएगा। ये कुछ चीजें हैं जो हमें क्या करनी है, चेंज करनी है। तो इसके ऊपर ना हम अभी डिस्कस करेंगे। पहले हम क्या करें, पढ़ाई करें, हमारे पास आकर का एक घंटा होगा जैसे और आना नहीं करेंगे, तो पहले हमारे को चीजें जाएंगे हम और करेंगे। चलो भाई, फाइनली चीज़ें चल गई। तो हम जो है वो मेमोरी का टॉपिक डिस्कस कर रहे थे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, हमने कहा था भाई सेशन में मेमोरी होती है। तो मैं एक काम करता हूँ, ये एक प्रॉम्प्ट है, आई एम ट्राइंग टू फिनिश कोई भी एक जॉब बाय फ्राइडे, होल्ड ऑन दिस। ठीक है, ये मैं आता हूँ यहाँ पे और आके इसको मैं दे देता हूँ। बल्कि एक काम करते हैं, मैं अपने डिस्कॉर्ड पे इसको आके लिखता हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा कि भाई आई एम ट्राइंग टू फिनिश, क्या है, क्या फिनिश करते हैं, ट्राई टू फिनिश GIAIC क्लासेस बाय फ्राइडे। ठीक है, और ये मैंने कहाँ से कॉपी किया है, यही जो हमारा चैप्टर था जो मैंने आपको कहा था पढ़ के आने के लिए, इसी में से मैंने कॉपी किया है। ठीक है, और ये फिर इससे हम दूसरे सेशन में एक सवाल करते हैं कि भाई, बल्कि एक काम करते हैं कि पहले इसी से हम पूछते हैं, एक हम काम करते हैं, हम देखते हैं कि इसने पे मेमोरी तो नहीं क्रिएट कर दी। ठीक है, अच्छा इसने देखें क्या किया है कि इसने काम करते हैं, ये जो है ना बेसिकली वो यहाँ पे मैं आता हूँ और इसका मैं हुक्स ऑफ कर देता हूँ इसमें बेसिकली, क्योंकि मैंने ये देखें हम जो पहले इंस्टॉल कर रहे थे, मैनुअली इंस्टॉल कर रहे थे ना, उसमें सिलेक्टेड चीजें इंस्टॉल कर रहे थे। अभी ये जो हमने इंस्टॉल किया, ये हमने इंस्टॉल किया है किसके थ्रू, क्लॉड के थ्रू। और क्लॉड में भी वो वाली चीजें जो कि उस फाइल के अंदर लिखी हुई है जो agent.md के अंदर है। तो उसके अंदर एक मतलब ये हुक्स प्लगइन्स वगैरह और ये भी उसके साथ साथ उसने इंस्टॉल कर दिए हैं, और ये ट्रू हुआ है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, फॉल्स कर देता हूँ। तो इससे क्या होगा कि अभी जो मेमोरी की फाइल्स ये बना रहा था सेशन में एक्स्ट्रा, वो नहीं बनाएगा। ठीक है, अच्छा अब मैंने इससे पूछा, मैंने कहा मुझे ये बताओ, इस जिस सेशन में इससे मैंने पूछा था ना, उसी सेशन में इससे मैंने पूछा कि मुझे बताओ कि भाई मैं फ्राइडे को क्या कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्या कर रहेगा कि भाई ये कहेगा कि आपने ये मेंशन किया हुआ है कि जीएसएस क्लास से आप फ्राइडे को ये काम कर रहे हो। अब एक काम करते हैं, हम अपने जो है वो डैशबोर्ड में आते हैं और यहाँ पे मैंने एक नया सेशन स्टार्ट किया। ठीक है, ये कौन सा है ना, ये डैशबोर्ड का सेशन है। वो किसका सेशन था, वो क्लाउड कोड का उसका था, सॉरी डिस्कॉर्ड का। मैं सेम क्वेश्चन यहाँ पोस्ट करता हूँ और इससे पूछता हूँ, तो देखते हैं ये क्या कहता है। क्या ये भी मुझे बोलेगा यही बात कि भाई आपके पास जो है वो फ्राइडे का आप ये काम कर रहे हो। ठीक है, इसने क्या रिप्लाई किया, इसने रिप्लाई किया सर जो वर्क स्पेस इंक्लूडिंग योर लॉन्ग टर्म मेमोरी, डेली नोट्स और सब चीजें सर्च करी, लेकिन मुझे कहीं पे भी नहीं मिला
कि तुम जो है फ्राइडे को क्या कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि ये वाली जो चीज थी ना वो सिर्फ इस डिस्कॉर्ड के सेशन के अंदर थी, ठीक है। अब यहाँ पे आप आए, जब मैंने इसलिए बात पूछी तो इसने क्या किया, ऐसे देखिए 11 टूल कॉल किया। सबसे पहले इसने क्या सर्च किया, मेमोरी सर्च की, यानी कि ये बोल रहा है कि जो यूजर मुझसे बात कर रहा है क्या ये कहीं मेरी मेमोरी के अंदर है, वहां पे इसको नहीं मिला। फिर इसने क्या किया, इसने फाइल सर्च की फ्राइडे के नाम से, इसको वहां भी नहीं मिली। इसने मेमोरी हार्ट बीट सर्च की, मतलब जो जो लोकेशंस पे इसको पता है कि यहाँ यह चीजें मिल सकती है वहां से सर्च की सारी, और फिर आकर मुझे कह दिया कि नहीं भाई मेरे पास जो है वो कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है, ठीक है। अब एक काम करता है, मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं इसको लिखता हूँ कि सेव इन मेमोरी, बल्कि ये प्रॉम्प्ट लिखा हुआ है यही उठा देते हैं। ये मैं आपको शेयर भी कर दूंगा प्रॉम्प्ट, आप लोग खुद भी वैसे लिख सकते हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। लिखा हुआ है इसलिए मैं ऑलरेडी इसको उठा रहा हूं, ठीक है। देखिए मैंने इसको एक्सप्लिसिटली क्या किया, सेव इन मेमोरी, आई प्रेफर ऑल समरीज अंडर 100 वर्ड एज बुलेट पॉइंट्स, नेवर यूज नंबर लिस्ट फॉर समरीज। अब इसको मैंने क्या किया, एक्सप्लिसिटली मैंने इसको ये कहा कि भाई ये मेरी प्रायोरिटीज हैं प्रेफरेंसेस की, और ये तुमने क्या करना है, इसको सेव करना है मेमोरी के अंदर। अब एक काम करता है, इसको एग्जीक्यूट करता है और देखते हैं कि भाई ये क्या करता है, क्योंकि मैंने इसको कहा हुआ है इंस्ट्रक्शन में कि मेमोरी में सेव करो। तो अभी देखें इसने क्या किया, सबसे पहले टूल कॉल किया, 2 टूल कॉल किए। इसने क्या किया, memory.md की फाइल थी उसके अंदर इसने एडिट किया, और मेमोरी के अंदर से ये चीज राइट कर दी कि भाई ये यूजर जो है इसने ये कहा कि मेरी प्रेफरेंसेस हैं। तो हम memory.md को भी आगे चेक कर लेते हैं, और यहाँ पे देखें इसने क्या किया, प्रेफर ऑल समरीज, जो हमने इसको कहा था वो इसने अपने पास मेमोरी में सेव कर लिया है। तो अब एक काम करता हूं, मैं जाता हूं दोबारा डिस्कॉर्ड के सेशन में और इससे ये पूछता हूं मैं कि भाई व्हाट आर माय प्रेफरेंसेस, ठीक है। तो देखते हैं कि ये हमें रिप्लाई करता है या नहीं करता, या ये कह देता है कि मुझे नहीं पता। एक काम करते हैं, ये यहाँ पे रिप्लाई कर रहा है, जब तक हम डैशबोर्ड पे जाके और इसका सेशन ओपन करते हैं और देखते हैं कि ये कर क्या रहा है बेसिकली। तो हम आते हैं यहाँ सेशन के अंदर और यहाँ पे मुझे मिलता है डिस्कॉर्ड का सेशन, ये मैंने ओपन कर लिया। तो देखें इसने क्या किया कि जब देखें पहले क्या था, पहले इसको मैंने कहा था भाई ये करो क्विक फोर्स, ठीक है। तो इसने क्या कहा, ठीक है। जब इससे मैं पूछा व्हाट आई एम ट्राइंग टू फिनिश दिस फ्राइडे, इसने कोई टूल कॉल नहीं किया। क्यों कॉल नहीं किया, क्योंकि ये जो चीज को बताई थी इसके सेशन के अंदर थी, इसने वहीं से पिक करके मुझे दे दी। लेकिन जब मैंने इसको कहा व्हाट आर माय प्रेफरेंसेस, तो ये चीज को नहीं पता थी। तो इसने क्या किया, memory.md जो है ये गेट मेमोरी, अच्छा इसके पास 2 टूल होते हैं, एक गेट मेमोरी का होता है और एक मेमोरी सर्च का होता है, ठीक है। जो ओपन क्लॉ है इसके पास मेमोरी से रिलेटेड 2 टूल होते हैं, एक होता है मेमोरी गेट का, एक होता है मेमोरी सर्च का, ठीक है। दोनों में क्या डिफरेंस है, नाम से क्या पता चल रहा है दोनों के डिफरेंस है आपको? ठीक है, तो दोनों ही जब सर्च कर दो फर्क क्या हुआ दोनों के अंदर फिर? अच्छा गेट लेके आ रहा है और मेमोरी सर्च कर रहा है, ठीक है। और कोई बताना चाहेगा क्या फर्क हो सकता है दोनों फंक्शंस के अंदर? ठीक है, देखिए मेमोरी डॉट गेट के अंदर क्या करता है कि पूरी जो मेमोरी की फाइल होती है ना वो पूरी की पूरी उठा लेता है, और मेमोरी डॉट सर्च के अंदर क्या करता है कि मेमोरी की फाइल के अंदर जाता है और उसमें वो एग्जैक्ट वर्ड सर्च करता है जो आप उसे क्यूरी की है, ठीक है। इसके पास 2 तरह की सर्च होती है, एक एग्जैक्ट कीवर्ड सर्च होती है, ठीक है, और दूसरी होती है रैग बेस्ड। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, रैग बेस्ड सर्च में और कीवर्ड बेस्ड सर्च में? सही है, रैग पहले लिख रहा है। रैग कितने लोगों को पता है रैग होता क्या है? ठीक है, वेक्टर डेटाबेसेस पता है क्या होती हैं? ठीक है, तो रैग भी पता ही होगा, जब वेक्टर पता है तो ये मतलब हमने हमारे सब्जेक्ट में था ना रैग, हमने पढ़ी है क्लास के अंदर, पढ़ा है, ठीक है। देखिए अच्छा रैग बेस्ड जो सर्च होती है या रैग जो पाइपलाइन होती है वो वेक्टर बेस्ड सर्च होती है। डिफरेंस क्या होता है, जो की बेस्ड सर्च होती है ना, यानी कि जो डेटाबेसेस आपकी ट्रेडिशनल डेटाबेसेस होती है उसमें कीवर्ड बेस्ड सर्च होती है, वो एग्जैक्ट वर्ड मैच करता है। अगर आपने कहा, जैसे इससे मैंने कहा, जब मैंने फ्राइडे वाला पूछा था इससे मैंने कहा मैं फ्राइडे को क्या कर रहा हूं,
ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, अगर की बेस सर्च होगी तो ये फ्राइडे सर्च करेगा सारे फाइलों के अंदर, और जहां उसको फ्राइडे मिलेगा ये मुझे वो ला के दे देगा। लेकिन फ्राइडे को अगर तारीख जो है वो 15 अगस्त है, अगर मैं ऐसे पूछूंगा 15 अगस्त को क्या कर रहा हूं, तो फिर ये मुझे नहीं बता पाएगा, क्योंकि उसको 15 अगस्त मिलेगा नहीं, उसको फ्राइडे मिलेगा। लेकिन जो आपका सिमेंटिक बेस्ड सर्च है या रैक बेस्ड सर्च है, वो क्या करेगा, 15 अगस्त के ऊपर भी सर्च करके आपको ला देगा। ये डिफरेंस होता है। तो ये आपकी मेमोरी सर्च का जो फंक्शन होता है, ये दोनों पे सर्च करता है, की बेस पे भी, कीवर्ड पे भी और रैक के ऊपर भी। लेकिन जो आपका मेमोरी गेट का फंक्शन है, वो क्या करता है, पूरी पूरी मेमोरी उठा लेता है। जैसा कि यहाँ पे क्या किया इसने, मेमोरी डॉट गेट मेमोरी डॉट एमडी की पूरी फाइल उठा ली, और उस फाइल के अंदर से इसने पढ़ के बता दिया कि भाई आपके पास जो प्रेफरेंसेस थी वो ये थी। ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है कि हमने जो है, अच्छा अब वापस आते हैं हम अपने डैशबोर्ड वाले सेशन के ऊपर। ये वाला नहीं था, कौन सा था भाई, लास्ट अपडेटेड, तो डिस्कॉर्ड वाला है, वो वाला सेशन कहाँ गया जब हम यूज कर रहे थे। अच्छा वो गायब हो गया, चलिए नया सेशन ऑन कर लेते हैं। ठीक है। तो भाई मैंने इसको क्या कहा था, मैंने इसको ये कहा था कि अपनी तो मेमोरी में सेव कर लो। मैंने डिस्कॉर्ड यहाँ पे बोला था, और उसने डिस्कॉर्ड पे जाके मुझे बता दिया प्रोफेसर क्या है। अब मैं इसको क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ मैं लिखता हूँ कि भाई, बल्कि यही आता है डिस्कॉर्ड पे, और मैं लिखता हूँ कि आई लव टू प्रोग्राम इन लारावेल PHP framework and fast API Python framework। ठीक है। अब मुझे बताएं, अगर मैं ये इसको प्रॉम्प्ट लिखूंगा तो क्या चांसेस हैं कि ये इसको मेमोरी में सेव कर लेगा, क्योंकि मैं उसको अपनी बता रहा हूं कि भाई मैं जो हूं इसमें, देखिए अब दो चीजें, ये मैं बात लिख रहा हूं ना, तो मैं ये अपने AI एजेंट के ऊपर छोड़ रहा हूं कि वो इसको मेमोरी में सेव कर दे। लेकिन अगर मैं एक्सप्लिसिटली चाह रहा हूं कि इसको मेमोरी में सेव करे, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसके पहले लिखना पड़ेगा सेव इन मेमोरी, ताकि मतलब मुझे कोई डाउट ना रहे ना कि ये सेव करेगा या नहीं करेगा। मैं इसके ऊपर नहीं छोड़ रहा, मैं कह रहा हूं कि तुमने इसको मेमोरी में सेव कर लो, ताकि तुम्हें ये पता हो। क्योंकि देखें अब हम क्या कर रहे हैं, क्लाउड कोड को पर्सनलाइज्ड एजेंट कह रहे हैं ना, तो पर्सनलाइज्ड एजेंट का मतलब ये है कि इसको सारी चीजें पता होनी चाहिए। इसको पता होना चाहिए कि मुझे कौन कौन सी प्रोग्रामिंग में काम करना पसंद है। तो अब मैं इसको फिर एक्सप्लिसिटली बताऊंगा ये चीज। ठीक है। तो भाई मैंने कह दिया इसको कि अच्छा, अब मुझे एक सवाल का जवाब दें। आपके पास है ओपनक्लॉ AI एजेंट, ठीक है। जब मैं ये बात इसको लिखता हूं कि सेव इन मेमोरी, और तो ये इसको मेमोरी की फाइल में राइट करेगा, तो ये चीज इसको कैसे पता चलती है कि भाई इसने मेमोरी की फाइल के अंदर राइट करना है? क्या ओपनक्लॉ का जो AI एजेंट है वो ये काम खुद से करता है? जी, टूल यूज करता है, ठीक है। लेकिन उसको बताता कौन है टूल यूज करना है? LLM। इसका मतलब ये चीज LLM पास जाएगी, LLM उसको एक चीज बताएगा कि भाई जो ये तुमने पूरी प्रॉम्प्ट होता है, इसके अंदर ये लिखा हुआ है कि मेमोरी में सेव करना, तुम इसको मेमोरी में सेव करो। तो वो इसको, अब वो जो काम है मेमोरी में सेव करने का, वो AI एजेंट करेगा आपका। लेकिन ये जो बात उसको, जो चीज ये बताएगा कि इसको तुमने मेमोरी में सेव करना है, वो LLM बताएगा। ठीक है। तो भाई ठीक है, हमने ये किया और देखते हैं कि ये क्या करता है। और यही वाला था, ठीक है। देखिए इसने क्या किया, मेमोरी में सेव कर दिया, और मेमोरी में आगे हमने देख लिया कि भाई ये भी कर दिया। ठीक है। और एक चीज और मैं कर देता हूं, मैं कहता हूं कि भाई माय, अब मैं इसके ऊपर छोड़ दूं, मैं इसको एक्सप्लिसिट नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं माय फेवरेट डेटाबेस इज पोस्टग्रेस। आई विल यूज दिस डेटाबेस फॉर ऑल माय फ्यूचर प्रोजेक्ट्स। ठीक है। तो ये मैंने इसको लिख दिया। अब मैंने इसके ऊपर छोड़ दिया, देखते हैं कि ये इसको भी मेमोरी में सेव करता है कि नहीं करता। कर दिया मेमोरी में सेव। ठीक है। तो ये चीजें मेमोरी से होगी, लेकिन अभी ये क्या जा रही है, जनरल मेमोरी के अंदर जा रही है। जनरल मेमोरी में क्यों जा रही है? क्योंकि मैं आपको जनरल बातें बता रहा हूँ। ये कोई भी बात ऐसी नहीं है कि जो कि आज की डेट से मुताल्लिक हो, ये जनरल बात है, तो वो जनरल मेमोरी के अंदर सेव कर रहे हैं। हाँ, अगर मैं इसको यहाँ पे आके लिखता हूँ कि भाई, बल्कि अब हम क्या आते हैं,
अपने सेशन, एक नया सेशन ऑन करते हैं और यहां पे मैं लिखता हूं कि टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू प्रोडक्ट डिलीवरी प्रोजेक्ट। ठीक है, आई विल यूज C# एंड SQL सर्वर फॉर दिस प्रोजेक्ट। ठीक है, तो अब मैं एज्यूम कर रहा हूं कि मैंने इसको जो है वो कहां सेव करना है, मेमोरी में सेव करना चाहिए, लेकिन कौन सी मेमोरी में सेव करना चाहिए, डेली वाली मेमोरी के अंदर सेव करना चाहिए। ठीक है, तो एक तो देखते हैं ये करता भी है नहीं करता, ये हमें इसको बताना पड़ेगा कि भाई भैया इसने क्या किया, इसने नहीं किया। ठीक है, तो इसने किसी मेमोरी में अंदर सेव नहीं किया। ओह, गेटवे रिस्टार्ट करना पड़ेगा मुझे, वरना ये ऐसे ही चलता रहेगा। एक काम करते हैं, गेटवे रिस्टार्ट कर लेते हैं, वरना ये जो ना वो मैंने जो चेंजेस किए ना ओपन अपनी कॉन्फ़िग के अंदर, वो उठा नहीं रहा है। तो एक काम करता हूँ, मैं ओपन को गेटवे रिस्टार्ट। ठीक है, और यहां पर आके इसको हम कह देते हैं कि भाई सेव दिस इन योर डेली मेमोरी। ठीक है, हो गया स्टार्ट। और ठीक है, देखिए इसने क्या किया, टूल यूज किया और कहां सेव किया, अब इसने मेमोरी के फोल्डर के अंदर डेट वाइज सेव किया है। ठीक है, आसान के बाद कंटिन्यू करते हैं।
ये उन्होंने भेजा है ताकि गूगल से तो सारा उन्होंने क्लाउड थोड़ा जूम बड़ा अच्छा जी, नमाज पढ़ ली तो आ जाए, क्लास स्टार्ट करते हैं। 3 मिनट में स्टार्ट कर रहे हैं क्लास हम।
अच्छा भाई, तो हम देख रहे थे मेमोरी, और मैंने आके यहाँ पे क्या किया, जब तक कि हम कुछ काम आप लोग हो रही थी उस वक्त मैंने काम कुछ किए, और वो बता रहा हूँ क्या किया ताकि हमारा टाइम बच जाए। मैंने क्या किया भाई, हमने क्या किया था कि यहाँ पर हमने इसको ये बोला था कि मैं ये काम करूंगा, और इसने क्या किया था कि जो मेरी मेमोरी की फाइल थी डेली की, उसके अंदर इसने लिखना शुरू कर दिया था। ठीक है, वो कौन सी थी, आज की डेट के हिसाब से इसने यहाँ पे मेमोरी का फोल्डर बनाया। दो फाइलें बनाई हैं इसने, एक तो मेमोरी डॉट एमडी की जिसके अंदर ये जनरल मेमोरी सेव कर रहा है, और एक इसने बनाई है मेमोरी का फोल्डर, उसके अंदर आज की डेट के अंदर इसने जो मैंने इसको कहा कि मैं एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करूंगा, मेरी टारगेट कंप्लीशन डेट जो है वो ये है, उसके बाद एक मोबाइल एप्लीकेशन स्टार्ट करूंगा, ये सब इसने क्या किया, आज की फाइल में सेव करना शुरू कर दिया। मैंने क्या किया, मैंने दो फाइलें और बनाई, एक कल की और एक परसों की। ठीक है, और परसों की जो फाइल थी उसके अंदर मैंने ये लिख दिया कि भाई मैं आज जो हूँ वो क्लाइंट से मिला लकी वन के फूड कोर्ट में, वहां हमने जो है वो प्रोजेक्ट को डिस्कस किया,
और यहाँ पे मैंने लिख दिया कि अब तीसरा मैंने क्या किया, मैंने क्लाइंट को ये बोला है कि मैं उसको प्रोजेक्ट प्लान और कोटेशन प्रोवाइड करूंगा फ्राइडे 15 अगस्त को। ये 3 चीजें हमने डिस्कस की कब, 6 तारीख को। ठीक है, मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि मैंने ये क्लॉड कोड से इससे बात की थी, ओपन क्लॉज से इससे बात की थी परसों, और इससे ये मेमोरी बना दी, तो ये मैंने खुद फाइल बना ली। अगर हम परसों से बात करते तो ये इस तरह की एक फाइल क्रिएट करता। ठीक है, और अगर मैं इससे कल बात करता तो ये क्या करता है कि 7 तारीख में कोई फाइल बनाता, उसके अंदर मैंने कहा कि भाई ठीक है, मैं आज जो हूँ प्रोजेक्ट प्लान बना रहा हूँ, और मैं जो हूँ अभी मैं फैसला नहीं किया मैं इसमें C# यूज करूँ या जावा यूज करूँ, ये एक ओपन क्वेश्चन है। और मैं जो हूँ SQL सर्वर यूज करूंगा इस प्रोजेक्ट के लिए, और पोस्टग्रेस यूज नहीं कर रहा। ठीक है, ये 3 दिन की मैंने फाइलें इसके अंदर क्रिएट कर ली। फिर मैंने क्या किया, फिर मैं यहाँ पर आया और यहाँ पर आके इसको मैंने कहा कि आई विल नहीं, ये रहा, इससे मैंने क्वेश्चन पूछा कि मुझे ये बताओ कि व्हाट इज द प्रोजेक्ट डेडलाइन। अब हम यहाँ पर आते हैं, अपनी तीनों फाइल्स ओपन करते हैं। तो प्रोजेक्ट डेडलाइन किसके अंदर लिखी हुई है मैंने, देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है कि टारगेट कंप्लीशन डेट इज अगस्त 30 ये भी क्या है, प्रोजेक्ट कंप्लीशन डेट है। ठीक है, और यहाँ पे मैं आता हूँ, यहाँ लिखा हुआ है मेरी डेडलाइन कोटेशन देने की क्या है, 15 अगस्त फ्राइडे की। और ये मुझे क्या आंसर दे रहा है, अगर आप यहाँ पे आके देखें, ये मुझे कह रहा है टारगेट कंप्लीशन डेट। मैंने इससे कहा अच्छा व्हाट इज प्रोजेक्ट डेडलाइन, एक काम करता हूं मैं इसको चेंज करता हूं, मैं कहता हूं व्हाट इज प्रोजेक्ट प्लान डेडलाइन। ठीक है, अब देखते हैं क्या कहता है ये। देखिए सही है कहा कि टारगेट कंप्लीशन डेट और प्रोडक्ट डिलीवरी डेट इस, अब मैं इससे पूछ रहा हूं कि प्रोजेक्ट प्लान डेडलाइन क्या है। ये मुझे डेडलाइन कौन सी बता रहा है, जो मेरे प्रोजेक्ट कंप्लीट करने की डेडलाइन है। ठीक है, मैं इससे पूछ रहा हूं कि मुझे प्रोजेक्ट प्लान की डेडलाइन बताओ। तो ये क्या कर रहा है, इसने क्या किया, यहाँ पे इसने 2 टूल कॉल करें, और पहला टूल इसने मेमोरी सर्च किया, और इसने क्या किया, प्रोजेक्ट डेडलाइन कॉल की। ठीक है, अब जब प्रोजेक्ट डेडलाइन जो था, इसको इसने एज रैक जो है वो चेक करना था, लेकिन जब मैं यहाँ पर आया तो मुझे यहाँ पे क्या किया, इसने एक एरर दिया। ठीक है, ये एरर क्या दिया, इसने ये कहा कि भाई आपने जो ये ओपन क्लाउड मेमोरी स्टेटस इंडेक्स ये कमांड चलानी है, ताकि आपका जो डाटा है वो आपके पास वेक्टर फॉर्म के अंदर एम्बेडिंग फॉर्मेट के अंदर आ जाए। ठीक है, तो मैंने क्या किया, ये कमांड यहाँ से ली और आके मैंने यहाँ पे इसको रन कर दी। ठीक है, ये कमांड यहाँ रन की, तो इसने मुझे ये कुछ एरर दे दिया। इसने क्या एरर दिया, इसने मुझे ये एरर दिया कि भाई जो इसके अंदर रैक का डिफॉल्ट एम्बेडिंग का मॉडल है ना, वो ओपनएआई का यूज हो रहा है, और तुमने ओपनएआई की प्रोवाइड नहीं की। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि या तो ओपनएआई की प्रोवाइड कर दो, या फिर जो मॉडल तुमने यूज करना उसकी सेटिंग कर दो। तो मैंने क्या किया, मैंने ये चीज उठाई और ये उठा के मैंने दे दी क्लाउड कोड को। ठीक है, और इसको मैंने यहाँ पे ये बात कह दी कि भाई ये इसमें एरर आ रहा है, और मैं जो हूं ना वो यूज कर रहा हूं जेमिनी की एपीआई की और जेमिनी का मॉडल। तो इसने मेरे लिए कुछ प्लान बनाया, बोल रहा है कि भाई मैं क्यों सर्च प्रोवाइडर जेमिनी, ये एम्बेडिंग जेमिनी का मॉडल यूज करना होगा, गेटवे को रिस्टार्ट करूंगा और ओपन क्लाउड डॉकर चलाऊंगा। तो ये प्लान इसने मुझे बनाया कि ये फिक्स करने के लिए मैं ये काम करूंगा। मैंने कहा ठीक है, गो अहेड। तो इसने फिर कुछ काम करने शुरू किया, और आखिर में आके इसने मुझे कहा कि भाई ये हो चुका है। ठीक है, तो अगर ये हो चुका है तो हम एक काम करते हैं, अपने गेटवे को रिस्टार्ट करते हैं एक बार, और फिर दोबारा से अपनी क्यूरी करके देखते हैं कि अब ये हमारे पास रैक वाला मॉडल चलाता है या नहीं चलाता। ठीक है, पहले इसने रैक क्यूरी चलाया था, क्योंकि इसके देखिए इसने रैक चलाने की कोशिश की, लेकिन इसके पास आया एरर। उसकी वजह क्या थी कि ये इंडेक्सिंग नहीं हुई थी। जब इंडेक्सिंग बनाने गए तो उसने कहा कि भाई मैं ओपनएआई का मॉडल यूज कर रहा हूं, तुमने मुझे ओपनएआई की नहीं दी थी। ठीक है, जबकि हम जो है वो जेमिनी यूज करें, तो उसको मैंने फिर क्लाउड कोड को कहा कि तुम एक काम करो, मेरी जो जेसन की फाइल है, यानी कि जो मेरा प्रोजेक्ट है उसको सेटअप कर दो, ओपन क्लाउड के बजाय जेमिनी पे सेटअप कर दो। तो अगर आप यहाँ पर आके देखेंगे तो ये देखें, इसने क्या किया, मेमोरी सर्च के ऊपर जेमिनी और ये वाला मॉडल इसने लगा दिया। ठीक है, पहले क्या था, पहले ये वाला ब्लॉक यहाँ पे नहीं था। जब ये वाला ब्लॉक यहाँ पे नहीं था, ये डिफॉल्ट उठा रहा था। ये हमने जब ओपनएआई एसडीके पढ़ी थी, हमने देखा था कि बहुत सारे पैरामीटर जो पास नहीं करते थे, जो डिफॉल्ट में होता था वो उठाता था। तो जब ये यहाँ पे नहीं था, डिफॉल्ट में ओपनएआई उठा रहा था, तो ओपनएआई उसको मिल रही थी, इसलिए एरर दे रहा था। तो अब हमने क्या किया कि जब क्लाउड कोड को बोला था उससे सेटअप कर दिया, मेरे पास यहाँ पे जेमिनी और एम्बेडिंग मॉडल भी यहाँ पे डाल दिया, लेकिन ये इसको भी उठा नहीं रहा। तो हम एक काम करते हैं कि हम अपने गेटवे को रिस्टार्ट कर लेते हैं एक बार।
और फिर होपफुली उसके बाद ये उठाना शुरू कर देगा। तो मैं आता हूँ और आके मैं क्या करता हूँ कि एक नया, अच्छा ये बंद हो गया क्योंकि वो गेटवे रिस्टार्ट हुआ है, हम एक नया कनेक्शन सेशन ऑन करते हैं और उससे यही वाला सवाल पूछते हैं, व्हाट इज प्रोजेक्ट प्लान डेडलाइन। ठीक है, तो गेटवे रिस्टार्ट हो जाए, उसके बाद ये हो गया स्टार्ट और ये वापस आ जाए। ठीक है, वापस आ गया, न्यू सेशन में आया मैं और यहाँ आके मैंने ऐसे पूछा कि भाई व्हाट इज प्रोजेक्ट प्लान डेडलाइन। तो उम्मीद है कि अब इसको जो है वो सही जवाब देना चाहिए और इसको रैग यूज करना चाहिए बजाय कीवर्ड सर्च के। ये देखें, अब इसने सही जवाब दी, डेडलाइन फॉर द प्रोजेक्ट प्लान प्रोडक्शन इज फ्राइडे अगस्त 15, 2026। ठीक है, पहले ये क्या कह रहा था, पहले ये कह रहा था 13, क्योंकि ये क्या कर रहा था कि जब इसने रैग अप्लाई करने की कोशिश की, इसके पास एरर आया तो ये फॉल बैक पे चला गया। फॉल बैक पे गया तो इसने क्या किया, कीवर्ड सर्च। तो इसको कीवर्ड कहां मिला, कीवर्ड इसको मिला डेडलाइन का इस फाइल के अंदर और प्रोजेक्ट का कीवर्ड मिला इसको यहाँ पे इस डेडलाइन के अंदर। तो इसने दोनों को मिला के ये वाली मुझे दे दी, गलत रिजल्ट दे दिया इसने मुझे। ठीक है, तो जब मैंने इसकी रैग वाला सेटिंग सेट कर दी इसकी मैंने, तो अब जो इसने मुझे जवाब दिया वो इसने बिल्कुल सही जवाब दिया कि भाई प्लान की जो प्रोजेक्ट डेडलाइन है वो 15 अगस्त है, जो 30 अगस्त है वो प्रोजेक्ट कंप्लीशन की डेडलाइन है, वो प्रोजेक्ट प्लान की डेडलाइन नहीं है। अब यहाँ पे आकर टूल्स देखते हैं, देखें इसने देखें टूल में लिया प्रोजेक्ट प्लान डेडलाइन और यहाँ पे आके इसने इसमें सर्च किया और देखिए स्टार्ट लाइन, एंड लाइन, स्कोर, वेक्टर स्कोर, टेक्स्ट स्कोर, इसने जो है अब इसके ऊपर जो है वो रैग वाला यानी कि वेक्टर सर्चिंग इसने इसके ऊपर की है और इसने मुझे सही रिजल्ट लाके दे दिया। तो अगर आप कभी इंप्लीमेंट कर रहे हो ओपन क्लॉ और आपके सर्च के रिजल्ट सही नहीं आ रहे हो मेमोरी से उठ के, तो आपने ये चीज चेक करनी है कि भाई टूल आपका क्या सेट हुआ है, एम्बेडिंग का मॉडल कौन सा यूज हुआ है। अगर मैं ये वाला काम नहीं करता, मैं सिंपल एक काम करता कि ओपन एआई की कीज को प्रोवाइड करता है, तब ये चलना शुरू हो जाता। लेकिन हम जेमिनी से काम कर रहे हैं तो मुझे जेमिनी को सेटअप करना पड़ा उसके अंदर। ठीक है, तो ये इसलिए मैंने बता दिया आपको कि आपके पास ये एरर आ सकता है। तो अब हमें इस चीज से, सारी चीजों से क्या पता चले, दो बात पता चली। एक बात ये पता चली कि जेमिनी के जो सेशन होता है, दो तरह की मेमोरी होती है, एक सेशन मेमोरी होती है और एक लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है, फिक्स मेमोरी होती है। सेशन मेमोरी जो होती है वो सिर्फ सेशन तक होती है, हम सेशन को रीसेट करते हैं, मेमोरी खत्म हो जाती है। ठीक है, और वो सिर्फ उस चैनल तक लिमिटेड होती है जिस चैनल से आप बात कर रहे होते हैं। लेकिन जो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है वो दो जगह पर सेव हो रही होती है, एक memory.md के अंदर और दूसरी उस जो मेमोरी का फोल्डर होता है उसके अंदर डेट वाइज वो बना रहा होता है। और जब आप कोई क्वेश्चन करते हैं ओपन क्लॉ से, तो सबसे पहले वो अपनी मेमोरी चेक करता है कि जो क्वेश्चन मुझसे यूजर कर रहा है क्या ये मेरे अंदर मेमोरी। अब अगर मैं ऐसे बोलता हूँ कि भाई मुझे एक प्रोजेक्ट मिला है और बताओ कि मुझे जो है वो मुझे एक प्रोजेक्ट मिला है, कौन सा प्रोजेक्ट मिला है, जैसे व्हीकल ट्रैकिंग का मिला है। ठीक है, मुझे ऑनलाइन व्हीकल ट्रैकिंग करनी है, तो मुझे बताओ कि इसका प्रोजेक्ट प्लान क्या होगा। तो अब ये क्या करेगा, ये मेरी मेमोरी को रीड करेगा और यहाँ पे आएगा मेरी मेमोरी के अंदर और यहाँ पे आके देखेगा कि मैंने क्या लिखा हुआ है। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई मेरी जो है वो प्रोग्रामिंग में करता हूँ लारावेल और फास्ट एपीआई के अंदर, और पोस्टग्रेसएसक्यूएल डेटाबेस जो है वो मेरी फेवरेट है। तो ये करेगा, मुझे जो प्रोजेक्ट प्लान बना के देगा उसके अंदर ये चीजें इंक्लूड करेगा, तो इसको मेरी प्रायोरिटीज पता है मेमोरी से। ठीक है ना, तो ये फायदा होता है मेमोरी का। तो क्या करता है, सबसे पहले ये इन सेशन मेमोरी चेक करता है, उसके बाद क्या करता है कि एक्टिव मेमोरी चेक करता है, एक्टिव मेमोरी के अंदर memory.md को और जो आपकी फाइल्स हैं उनको चेक करता है। ठीक है, और तो ये बेसिकली इस तरह से मेमोरी इसकी मैनेजमेंट होती है। तो ये टॉपिक था जो हमारी लास्ट क्लास के अंदर रह गया था। यहाँ पे तो बहुत छोटा सा है लेकिन ये थोड़ा डिटेल टॉपिक था। आप लोग क्या कर सकते हैं कि भाई इसको जो है वो प्रॉम्प्ट के थ्रू भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है। ठीक है, तो आप प्रॉम्प्ट के थ्रू भी कर सकते हैं इसको।